बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। STK व्लॉग के साथ में हूँ आपका मेज़बान जवाद ख़ान। नाजरीन, आज जो प्रोग्राम करने वाले हैं हम, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। रात को आपको गुज़िश्ता दिन आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सरदार तैयब खान ने हमें ज्वाइन किया जी, जो कि इसके चैनल के CEO है, जनाब इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, और मुनीबा बेग साहिबा ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि खान साहब के ऊपर जो हमला करवाया गया, आपको क्या लगता है? देखिए जी जवाद साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो हमला करवाया गया, ये बिल्कुल पूरी साजिश के तहत खान साहब पर हमला हुआ है, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो काम है। क्योंकि इमरान खान साहब देखें, पहले भी कितनी बार अपनी तकरीरों में कह चुके थे कि उनकी जान को खतरा है। फिर बिल्कुल। वफाकी हुकूमत ने सबसे बड़ा जो सवाल है, वो जो इस टाइम मीडिया भी नहीं पूछ रहा, जो हमारे वज़ीर दाखिला से भी कोई सहाफ़ी नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि उनके अपने बंदे होते हैं, सहाफ़ी भी इनके अपनी मनपसंद के वाले होते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब से सिक्योरिटी क्यों वापस ली, जो वफाक ने ऑलरेडी साबका वज़ीर-ए-आज़म उनको दी हुई थी, वो सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई है? वफाक की भी इसमें जिम्मेदारी बनती थी। वफाक को चाहिए था कि उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी देते। और अब कहने का मतलब ये है कि वो जो कंटेनर्स था खान साहब का, तो वहाँ जैमर लगे होते हैं, पहले से जैमर लगे होते हैं, पूरे एरिया में जैमर लगा हुआ था, वहाँ सिग्नल नेट वगैरह नहीं आता, नहीं कॉल पिक होती है किसी की, क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से ही जो है वो मामलात देखे बिल्कुल। गए थे। और ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे थे। PTI रहनुमा ये कह चुके थे कि खान साहब की वज़ीराबाद जो ये गुजरांवाला के जो डिवीजन है, इसमें जो है वो जान को खतरा है, और हमला वगैरह इस तरह का एक नाकाम साजिश हो सकती है। बिल्कुल। ये तो अल्लाह की देन है कि जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने खान साहब को बिल्कुल। दोबारा जिंदगी दी है, और अल्लाह ताला ने खान साहब से बहुत बड़े काम लेने, इसी वजह से खान साहब जो है वो अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी दी है। आज इमरान खान साहब जो है कौम से भी खिताब करेंगे, और हमें उनका ठीक है। खिताब सुनेंगे भी, और उन्होंने तो नाम भी बता दिया। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा मुनीबा बेग साहिबा, आप ये बताइएगा, क्योंकि आप देखा वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर अब वायरल है, एक शख्स को, एक PTI वर्कर, एक नौजवान ने वहाँ पे पकड़ा जो फायर कर रहा था अपने पिस्टल से, यानी उसको गिरफ्तार करवाया गया। फिर पुलिस की तरफ से एक बयान, एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो कह रहा है कि खान साहब को मैं तब मारना चाहता हूँ क्योंकि खान साहब जो हैं वो अजान के टाइम पे गाने लगाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर वाई की तरफ से भी दिखाया गया और वीडियो भी देखी गई है कि अजान के टाइम पे जो लॉन्ग मार्च कंटेनर के ऊपर अजान बाकायदा से करवाई जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए जवाब, ये जो है ना, ये एक प्रोपेगेंडा प्री प्लान किया गया है। ये कोई इस तरह से नहीं अटैक हुआ। जी। ये इन्होंने प्लानिंग की है, बकायदा प्लानिंग के साथ, और फिर इस लड़के की जो रिकॉर्डिंग चलाई है। आप देखिए, ये मरियम नवाज ने जो ये प्रोपेगेंडा करना काफी देर से शुरू किया हुआ था। वो जो है इस तरह की ट्वीट्स कर रही थी, क्योंकि ये खान साहब जो है वो फितना है, उनका सर कुचल देना चाहिए। तो बेसिकली ये मजहबी कार्ड खेल कर, तो ये एक नया रंग देना चाह रहे थे। इन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपर एक प्लान किया हुआ था, जो ये अटैकर थे, कि होना इस तरह चाहिए, जो इन्वॉल्व थे इस पूरी गेम में, कि उन्होंने तो ये खान साहब को खुदा ना खासा मारने का ही प्लान किया हुआ था। जी। लेकिन बचाने वाली रात जो है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो ये तो अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया। तो अब देखिए, अब ये लड़का जो है, ये वहां पर कोई एक अटैकर नहीं था, वहां पे तकरीबन 3-4 अटैकर्स थे। बिल्कुल। एक जो है, जो आईडीन है, उनके मुताबिक एक लड़का खड़ा हुआ था जो वहां पे प्लाजा था, उसके सेकंड फ्लोर पर, सही है। वहां से वो फायरिंग कर रहा था। और अब ये जो लड़का है जो सामने था, बिल्कुल ये जो, वो डिफरेंट था। जो ये टीवी पर लेकर आए हैं, वो रिकॉर्डेड था। उसकी रिकॉर्डिंग पहले की जा चुकी थी कि जब ये हादसा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसकी रिकॉर्डिंग चला देंगे, मजहबी रंग दे देंगे, और जो है अवाम को जो है वो इस तरह कन्विंस कर देंगे। लेकिन ये बात ये कि अब ये 1990 का दौर नहीं है। अवाम में शऊर है, अवाम हर चीज को समझती अच्छा। है, अब अवाम मुनीबा सब मुनीबा देखती है साहब, हर यानी चीज आप को। ये कहना चाहती हैं ये जो लड़का है ये फेक है, यानी जिसने गोली चलाई वो वाला लड़का नहीं है, आप यही कहना चाह रही हो मेरे ख्याल से? जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और आपने अगर जो है पिक्चर्स देखी होंगी उसकी, जो लड़का लेकर आए हैं, वो ये लड़का नून लीग का जो है वो कारकुन है, जिसपे इन्होंने ये टीवी पे इंटरव्यू, PTV समेत जो बाकी सारे चैनल्स हैं, फौरन ही उस पर आ गए।
अभी ना तो कोई पुलिस की तफ्तीश हुई है। देखिए, जो असूल होता है ना, वो ये होता है कि अगर कोई आपको जो है किसी पे शक होता है या कोई मुल्ज़िम पकड़ा जाता है, तो पहले पुलिस जो है उसकी सारी जो है वो करती है, तफ्तीश करती है। उसका इंटरव्यू चलाने से पहले सारे प्रोसीजर्स होते हैं। जी। एकदम भी जो है वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि आप घंटे बाद उसको ले आएँ कि जी मज़हबी कार्ड का जी मैंने वो आके बोल रहा है कि मैंने किया है, ये बोला है कि मैंने कत्ल किया है। तो उसके बाद उसकी वर्डिंग जो है वो आप चेक करें, वो कह रहे हैं इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर अज़ान के टाइम जो है वो लाउड स्पीकर लगा हुआ था, तो मैंने ठीक। लाहौर से ये प्लान किया हुआ था। अच्छा, तो देखें आप मतलब दूसरा। उसको जी। मुनीबा साहिबा देखें, क्योंकि उसका जो दूसरा वर्कर था पीटीआई का, इब्तिसाम मेरे ख्याल से उनका नाम था, तो उसी का एक पैगाम है, इंटरव्यू है, जिसमें उससे पूछा गया था कि क्या और वो वाकई आपके ये एतराफ़ वही कर रहे लड़का है या हैं। नहीं, तो उसकी उसने कहा कि उसका जो डेफिनेटली। मैनेजर है जी। हेलो। जी। मुनीबा साहबा देखिए, दूसरी तरफ जो इब्तिसाम है उसका आप इंटरव्यू जारी हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि ये वही लड़का है। जी। देखिए, एहतसाम का इंटरव्यू जारी हुआ है, उसने बोला है कि ये जो लड़का है जिसको मैंने पकड़ा था, ये अटैक कर रहा था और मैंने जो है जब देखा इसके हाथ में मैंने गन देखी है तो मैं पीछे से इसको मैंने नीचे किया ताकि मुझे यही शक था कि ये खान साहब पे अटैक करना चाह रहा है। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इन्होंने पहले वहाँ पे जनरेटर में जो है आग लगी है, अच्छा। ठीक है? उसके बाद जो है जो 3-4 ये 2-3 तकरीबन लोग थे जो अटैक कर रहे थे। सही है। और ये जो अब देखिए उनकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आपके जैसे मेरे जैसा अगर कोई बंदा गन पकड़ेगा तो वो नहीं चला सकता क्योंकि बिल्कुल। उसका लोडेड होती, ठीक है? तो इस तरह तो मतलब ये पूरा एक मंसूबा था। ये हम्म। इस तरह आके अगर वो लड़का कह रहा है कि जी मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने आके जो है वो खान साहब के ऊपर फायरिंग कर दी, तो देखें ये बात तो मतलब बिल्कुल ही इस तरह ही है कि आप जो है किसी कोई मतलब कन्विंसेबल है ही नहीं ये बात। अच्छा। सेकेंडली जी। अ जी, सेकंडली देखें अब ये जो लड़का जिसने आके बयान दिया है, इसको इन्होंने जो है, जो इसके बैक में है, इन्होंने इसको पूरी गारंटी दी होगी कि भई तुम्हें कुछ नहीं होगा और जो है तुम सेफ रहोगे। तो बिल्कुल। लेकिन अब इसकी भी जहाँ तक मेरा मुझे लगे हो सकता है इसकी भी ज़िंदगी को जो है खतरा हो। ठीक है। क्योंकि वो आपने देखा ये हिस्ट्री में जो रह चुका है, तो हिस्ट्री में तो हमारी इसी तरह होता रहा है। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा, जब इमरान खान साहब के ऊपर फायर हुआ, गोली चली, एग्जैक्टली क्या सूरत हाल थी वहाँ की, आपको क्या आइडिया? देखें जी, जिस टाइम गोली चली तो भगदड़ मच गई, जिस तरह अचानक गोली चली, क्योंकि अल्लाह अल्लाह की कवाली लगी हुई थी, कलाम लगा हुआ था, अल्लाह ताला का बड़ा जबरदस्त। खान साहब उसको बड़े ज़ौक से सुनते हैं जी। और वो कवाली लगी हुई थी और खान साहब अपने कारकुनान को हाथ ला के जो है वो उनका जवाब दे रहे थे, उनके नारों का, उनके जज्बों का। तो जैसे ही गोलियां चली, खैर एक गोली तो नहीं चली, जिस टाइम वो गोली की चली ब्रस्ट की, मतलब के पिस्टल के अलावा भी इस तरह महसूस हो रहा है कि मतलब किसी गन से भी ये गोली चली। अब तो ये तहकीकात प्रॉपर होंगी तो उसमें ही पता चलेगा, क्योंकि देखें इसमें बड़ा संजीदा मामला ये है कि ये कोई एक तरफ से गोली नहीं चली, ये गोली डिफरेंट जगह से चली है और ये गोलियां मतलब कि 9 गोलियां 10 गोलियां तो चली हैं, जिसमें अहमद चट्टा साहब खान साहब के ऊपर मतलब कि वो आगे आगे थे, जिस वजह से क्योंकि उनका निशाना था, इमरान खान साहब को निशाना करना चाहते थे और फिर अहमद चट्टा साहब जो है वो आगे आगे थे, जिसकी वजह से अहमद चट्टा साहब मेरे ख्याल से वो शहीद भी हो गए हैं। इसके अलावा एक और भी हमारे जो है वो शहीद हुए हैं, पीटीआई की कारकुन जो जी। बिल्कुल। एहतसाब के साथ जो है वो मज़ामत कर रहे थे और मज़ामत के दौरान उनको उसी टाइम जो है उस बंदे ने गोली मारी, जो कह रहा था कि जी अजान और ये। लेकिन ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, उस बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ा है और ये दूसरा वीडियो बयान आ रहा है। कभी आपने सोचा कि 1 घंटे पहले फायर किसने किया और उसका वीडियो बयान किया, उसका मौक़िफ़ सामने आ जाए? इस तरह कभी नहीं होता। ये अब यहाँ अगर हम देखें तो इसमें बड़ा
संजीदा केस और ये सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ है। और नून लीग की जो गुजरांवाला की लीडरशिप है वो वर्कर्स कन्वेंशन में ये कह चुकी है कि भाई हम इस वजीराबाद में जो अब ये आएंगे या गुजरात वाली साइड ये जाएंगे तो हम इनको जो है यहाँ खतबात या हम इनको कुछ नहीं करने देंगे, रैली क्या हमने इनको खिताब भी नहीं करने देंगे। और ये बातें खान साहब तक पहुंची है, इसी वजह से खान साहब ने जो है नाम भी बताए जिसमें शहबाज शरीफ साहब का, उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का नाम है, इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो आला अफसर का नाम है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यह है कि जिन लोगों के खान साहब ने नाम लिए तो वो कोई अवाम में तो नहीं लिए ना, जारी बात उन तक भी कोई रिपोर्ट्स पहुंची होंगी तभी तो उन्होंने नाम लिए हैं। इसके अलावा जिस तरह फैसल जवेद साहब को जख्मी किया गया और जो कारकुनान में इस वक्त गम गुस्सा है, रात को आपने भी देखा होगा कि लोगों का जो गम गुस्सा है वो इतना ज्यादा था कि अभी से रोडें फिर ब्लॉक होना शुरू हो गई। कल 12 बजे से 12 के बाद भी रोडें, सुबह जो 12 बज रहे थे उस टाइम से रोडें बंद है। इधर हसन अब्दाल देख लें, पिंडी देख लें, कोई पेशावर देख रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ रोडें ब्लॉक में, लोग खुद निकले हैं। इमरान खान ने मतलब उस तरह कॉल भी नहीं दी फिर भी लोग निकले हैं और लोगों ने कहा है कि हमारी डेडलाइन को जो है वो अब क्रॉस कर लिया गया है और अब हम जो है हम अपने कायद की जो है वो हिफाजत भी अच्छा करेंगे। और जो इंसाफ यूथ विंग है उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के बाद जो है अपना भरपूर किस्म का एहतजाजी मुजाहरा किया है और फिर वहां से भी एहतजाज जो है बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जो है वो खत्म सरदार कराया। तो ये साहब, पीटीआई की हजारों जो के मरकजी साथ क्यादत है, पॉलिसी है जो पीटीआई की जी। मरकजी क़यादत है उसकी तरफ से भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है, मेरे ख्याल से ट्वीट किया गया था कि जब तक जी जी खान साहब के जो बिल्कुल मतलबात हैं अगर हाल नहीं जो होते है तो आवाम को बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो पीटीआई का जो मरकजी मीडिया सेल है उसकी जानब से ऑफिशियली और जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब उन्होंने स्टेटमेंट 12 बजे के करीब उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब तक खान साहब के जो 3 मुतालबात पूरे नहीं होते, मतलब कि इनको अपने ओहदों से ये मुस्तफ़ी नहीं होते, ये हटते नहीं, इनको उठाया नहीं जाता, तो उस वक्त तक ये एहतजाज होता। अभी जो एहतजाज की कॉल दी गई है ये एहतजाज मतलब कि ये ऐसा एहतजाज नहीं कि रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा, ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब का जो खिताब है, मुझे पूरा यकीन है कि ये खिताब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा और ये अगर दिखाया भी गया तो को पता है क्लिप को जिस तरह मीडिया काट कर ये रिकॉर्डेड करके दिखाएंगे। ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट फासिस्ट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि कौम इमरान खान की बात को मुकम्मल तौर पर सुन सके कि इमरान खान उनसे क्या कहना चाहते। बहरहाल जो मर्जी कर लें, इमरान खान का खिताब यूट्यूब पर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम लोग अब बासानी सुन सकेंगे और उनका पैगाम हम सब पर सही फर्ज है कि हम अपना उनका पैगाम जो है जो भी वो कहें वो हमें कौम तक पहुंचाना। क्योंकि इस टाइम देखें जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बेनजीर मुहतरमा बेनजीर साहिबा के साथ क्या हुआ, जो भी इस मुल्क में पॉपुलर लीडर होता है जिसको अवाम की 3/3 अक्सरियत हासिल होती है, अवाम में पॉपुलर होता है, उसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है। उसको आलमी जो साजिशें हैं, जो अंदरूनी और बैरूनी हमारे दुश्मन मुल्क है वो भी फायदा उठाते हैं और उनको तकलीफ होती है कि इस्लाम और अल्लाह के रसूल की कोई बात करे, कोई इस्लामोफोबिया पर बात करे। तो शर्म का मकाम है, हम सब सियासतदानों को तो शर्म कर मर जाना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब यहाँ इज़हार तज़ियत के बजाय जो है वो खान साहब के अस्पताल में क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको पता था कि वहाँ जाते तो वहाँ से जो है वो काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल अवाम का उनको मिलता। लेकिन ये है कि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मैं तो समझता हूँ ये एक रस्मी कार्रवाई इन्होंने की है कि ट्वीट करके बस मजम्मत कर दी और पंजाब हुकूमत से ये रिपोर्ट तलब कर ठीक है। दी। ये तो एक रस्मी कार्रवाई, इस तरह तो पूरे दुनिया के व्हाइट हाउस ने भी मजम्मत की है, बरतानिया ने भी की है, हर सऊदी अरब ने किया, यूएई ने के तमाम ममालिक ने इमरान खान के साबका वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान के पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से और एक क्रिकेटर की हैसियत से लोगों ने खान साहब के साथ जो है भरपूर ताज़ियत की है। ये तो दुनिया के तमाम ममालिक कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को तो चाहिए था कि फूलों के गुलदस्ते लेकर वहां पहुंचते, जो खदशात थे या जो ये कह रहे हैं कि ये बातें सच्ची नहीं है, ये झूठ है, या तो वहां जाकर क्लियर करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा 2014 में जब खान साहब कंटेनर से गिरे थे तो नवाज शरीफ साहब जो है वो उस टाइम गए थे अस्पताल, शौकत खानम गए थे। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिली थी तो उसके बाद जो इंसार साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है बनिगाला भी लेकर गए थे तो इनके मामला तो बर्फ काफी हद तक पिघली थी। फिर बाद में पनामा और ये दीगर मामला हुए थे। तो ऐसे मौकों पर ही जो है सियासतदानों को चाहिए कि अपने मामला जो है वो एक टेबल टॉक पर हल करें। क्योंकि आप तीसरे फरीक को क्यों डालते हैं? मुज़ाकरात ही आखिरी इस तमाम जो एक्टिविटीज का जो हल है वो मुज़ाकरात पर ही है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी भी जो दिल बड़ा करें और वहां चले जाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा और भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें। इसमें कौन सा भी बड़ा
गैर आईनी तो मुतालबा है नहीं, इलेक्शन की तारीख देने में कौन सी कोई हर्ज है। मतलब 14 पार्टियों की जो हुकूमत है, इससे तो अवाम तंग आ चुकी है। अब ये तो अवामी मुतालबा है, कोई खान साहब अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा। इलेक्शन तो जाहिर बात है इन्होंने कराने ही कराने हैं। मतलब कि 7 महीने रह गए, 7 महीने बाद इलेक्शन ही होने हैं, लेकिन ये है कि एक तारीख दे दें, कोई 7 महीने से पहले करा दें, 5 महीने पहले कर दें, 4 महीने पहले करें। वैसे भी 3 महीने का टेन्योर वगैरह वो सारे मामला ठीक है, होते हैं, तो ठीक है इसमें सरदार साहब। इलेक्शन कराने में कौन सी हर्ज है मतलब। ठीक है सरदार साहब। अच्छा मुनीबा बैग साहब, आप ये बताइएगा, इब्तिसाम के साथ जो दूसरा साथी था जो कि शहीद हुआ, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो आप ये बताइएगा कि पार्टी की तरफ से क्या इक़दामात किए जाएंगे उसके लिए, और आप क्योंकि पीटीआई की आप भी एक वर्कर हैं, कारकुन हैं, तो आप कैसे देखती हैं उसकी शहादत को? मुनीबा साहिबा। जी सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अच्छा मैं ये कह रहा था, इब्तिसाम के साथ जो साथी था वो भी शहीद हुआ, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप ये बताइएगा कि अब पार्टी की तरफ से उसकी शहादत को कैसे देखा जा रहा है, और उसके जो पीटीआई के कारकुन हैं, तो उसकी तरफ से आप कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, जो पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं जो लीड में हैं और जो लीडरशिप में है, सारे ही खान साहब के लिए अपनी जान को देने को तैयार हैं। तो हमारा जो लीडर है वही हमारा कीमती एहसास है, और जो जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है उनको खराज तहसीन में पेश करते हैं और उनकी जुर्रत को सलाम। अच्छा और मैडम, इसी तरह बाकी वर्कर्स भी इस मौके पे जो है वो पीछे नहीं हटते। सही बात है। अच्छा देखिए अब देखिए कुछ, ये जी जी या और देखिए मैडम, कुछ दिन पहले फैसल वाबडा ने कहा था कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो हकीकी ज़ादी की जो जंग है, ये खूनी होगी। मुझे ये बताइए उसे कैसे पता चल गया था कि आगे चल के ये होने वाला है? देखिए वो बिकाऊ माल है, और वो जो है फैसल वार्डा ने जाके यहाँ पे बोला था, वो भी स्क्रिप्टेड था। अच्छा, और वो कहाँ बिका, कैसे, ये भी जो है वो आवाम के सामने ही है ठीक है। कि उसने ये ऑब्वियस सी बात है कि सारा कुछ प्री प्लान था कि ऐसा करना है इन्होंने। तो पहले ही इन्होंने जो है ना एक स्क्रिप्टेड बंदा बिकाऊ माल को सामने ले आए और उसने उसकी ज़बानी ये कहलवा दिया। और फिर इन्होंने बोला, फिर आपने देखा होगा नवाज शरीफ ने आके बोला कि जी ये हम तो नून लीग वाले तो नहीं कह रहे कि ये खूनी मार्च होगा, ये तो इनका पीटीआई का ही बंदा कह रहा है। हुँ। तो यानी कि ये पूरा प्लान, पूरी गेम ऑलरेडी स्क्रिप्टेड थी कि सही। इस तरह होना है। उससे पहले हमने इनका बंदा पेश करना है, तो उसके बाद फिर जो है जब ऐसा होगा तो हमने ये वाला बंदा पेश कर देना है। वो आके बोलेगा जी मैंने जो है वो किया है, और उसकी वजह ये कि मजहब को बीच में उसका कार्ड यूज करके। सही है। सरदार तो साहब, अब खान साहब ने जो इस्लामी कंट्रीज के लिए किया है, ये तो सारी ये जो है मुस्लिम कंट्रीज अभी तक खान साहब को सलाम पेश करती हैं, जिस तरह वो हम मुस्लिम कंट्रीज। जी। जी मैडम। सरदार साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जवाब आप क्वेश्चन करें, जवाब आप क्वेश्चन करें मुझसे। सरदार साहब देखिए, फैसल वाबडा को, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन इमरान खान के जलसों की जो कवरेज है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं दिखाई जाती, बल्कि पीटीवी तो दिखाता ही नहीं है, मगर फैसल वाबडा की आल चैनल, जितने भी चैनल थे, उन्होंने कवरेज दिखाई है, लाइव उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है। क्या लगता है कि दाल कुछ काली है? सरदार साहब, हेलो। आवाज आ रही है? जी सरदार साहब आवाज़ आ रही है। मैंने सवाल क्या समझ देखिए आया जो आपको? फैसल वाडा साहब ने जो, जी जी मैंने क्वेश्चन आपका समझिए। देखिए फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी स्क्रिप्ट था। आप खुद सोचें, कभी आपने अपनी तारीख में देखा? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 5 साल सहाफत में हो गए, 11 साल जो है वो मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, खान साहब के बयानी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बेलो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी तारीख में नहीं देखा कि कभी भी अपोजिशन लीडर को जो है वो
पीटीवी या सरकारी चैनल पे उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया जाए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि कभी ये भी मैंने नहीं देखा, जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है पीआईडी का कोई ऑफिसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए जो है वो मदु करे या ग्रुप मीडिया के ग्रुपों में वो फॉरवर्ड आगे करे। ये पहली बार ऐसा हुआ और ये भी स्क्रिप्ट था, ये बोल स्क्रिप्ट था और ये खान साहब को डैमेज करने के हवाले से किया गया था कि इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि कल को ये वाकया या सानिया रूनुमा हो जाता है तो फिर हम ये कह सकेंगे कि देखें ये मामला थोड़े इस तरह गड़बड़ की ठीक तरफ है, गए हैं। ठीक है सरदार साहब, प्रोग्राम का टाइम। जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ हम सब जितने भी लोग हैं उनको मैं यही अपील करूंगा कि वो थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसमें जो इंडिया के रॉ एजेंसी है वो उसके जो मुख्तलिफ जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जो खासतौर मेजर गोबर आर्या वो इसको बड़ा प्रोपेगेंडा करके जो है वो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी उस पर सारा कुछ फेंक रहा है। तो मैं पीटीआई के कारकुनान से ये भी अपील करूंगी कि खुदारा ऐसे उनके उकसाने पर ना आए, फैक्ट एंड फिगर्स को देखें और जब तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है इब्तदाई रिपोर्ट नहीं आती आप इस तरह की क्यासा राय से परहेज करें, क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारा इंतहाई बगैरत और कमीना किस्म का हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारे अवाम और इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में लड़ाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। आरएसएस ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान को तकसीम करने की हमेशा साजिश की और आरएसएस की साजिश को हम उसको मुस्तरद भी करते हैं और हम कहते हैं कि इंडिया वाले जो है वो अपनी हदूदों के यूथ में रहें और हमारे मामलात में जो है वो दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, अच्छा मुनीबा साहिबा, क्योंकि नून लीग की तरफ से सोशल मीडिया पर बताया गया कि ये खान साहब की तरफ से प्लानिंग है, वो खुद को गोली उन्होंने मरवा के यानी लॉन्ग मार्च को बंद करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। क्या आपको लगता है कि कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए ये भी प्रोपेगेंडा है इनका, ये प्रोपेगेंडास पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए जब अब एक्सटर्नल पावर्स आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आपके इंटरनल जो है वो लोग सही ना हो। जब आपके अंदर के आपके जो गंदे अंडे मौजूद हों तो फिर मुझे बताएंगे फिर ये दूसरों को शह देने वाली बात है। फिर ये अब राना सनाउल्लाह ने जो एक नया बयान दिया है कि जी हमें कोई सियासी इख्तिलाफात नहीं, ये मजहबी जो है ना वो मजहबी अटैक लग रहा है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ये सारी चीजें जो है ये स्टेटमेंट देना इनको जेब देता है। नहीं, एक तो इन्होंने जो है वो जो कल टीवी में बंदे को लेकर आए हैं जो कह रहा है कि मैंने अटैक किया है, वो आगे से नून लीग का ही जो है वर्कर निकला है। बिल्कुल। तो इन लोगों को देखिए, इन लोगों को अगर इनमें जरा सी भी शर्म होती इनको चाहिए था ये फौरन रिजाइन कर देते। जो खान साहब ने 3 बंदों के नाम दिए हैं, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जो तीसरा बंदा है, इनको चाहिए ये फौरन रिजाइन करें। अब खान साहब ने बहुत देर पहले से ही सबको आवाम को आगाह किया हुआ था कि मेरी जान को खतरा है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों से बिल्कुल भी ना नुकसान पहुंचता जब तक अपने अंदर के बंदे जो हैं वो सही ना होते। ठीक है, जब अंदर के बंदे गंदे होते तो फिर बाहर की ताकतों ने तो फायदा उठाना है, बैरूनी ताकतें तो फायदा उठाएंगी इस चीज का। बिल्कुल। जो सारे जो 40 साल से ये लोग करते हैं हमारे सामने, आपके सामने, बिल्कुल। अभी भी ये लोग जो है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बनाई हुई है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश बनाई हुई है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, मजहब की गेप डालनी है, सिविल वॉर यहाँ पे लेकर आनी है, खाना जंगी करनी है, अवाम को जो है वो अदारों के खिलाफ करना है। तो देखिए बात सिंपल सी है, पाकिस्तान को बचाने का इमरान खान ने अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ, हम सबको मिलकर उनके साथ जो है वो इस मौके पे खड़ा होना चाहिए। और जब हमारी अपनी रेड लाइन क्रॉस हो गई है तो ये तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना। अब इनको चाहिए कि ये 3 बंदे जिनका नाम दिया उन्हें चाहिए कि वो सुबह होने से पहले पहले जो है वो रिजाइन। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सुप्रीम कोर्ट जो रात के 12 बजे भी खुले रहते थे तो अब वो कहाँ है। सही है। अच्छा सरदार साहब, जो जीआईटी बनाएगी है वो क्या लगता है कि वज़ीराबाद के जो सानिया है उसके असल जो मुजरम है उनको पकड़ पाएगी या नहीं? जी इंशाल्लाह जरूर पकड़ेगी और इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को ये अपील करूंगा कि खान साहब को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी सेहत दी है, सब उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें और शुक्राने की नफल अदा करें कि अल्लाह ताला ने खान साहब को
बाल बाल बचा लिया है। और जहाँ तक आपने जेटी का कहा है, तो मैं समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इसका वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कैसा रही से जो है वो हमें जो है वो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अभी से हम सोशल मीडिया पर जो है अपनी जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों पर जो है वो इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई गलत और गलीज काम है। और इसमें अगर हम देखें तो ज्यादा इंडिया की जो राह एजेंसी है उसके जो ऑफिशियल अकाउंट है, मेजर जिस समय गोड़िया ये घोड़ा गोबर आर्या, ये कौन है, ये बंदा जो है उधर से कर रहा है, वो ट्वीट कर रहा है और मतलब कि फेक अकाउंट से भी कर रहा है। और ये मतलब कि दुनिया में हमारा इमेज जो है वो क्या जा रहा है, वो नफी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की खाना जंगी हमेशा भारत के पीछे हाथ रहे हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि इस सानिया में भी जो है वो इंडिया के लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह माफ करे, इसमें मतलब कि अंदरूनी साजिश भी हो सकती है, इसके भी इम्कानात हो सकते हैं। बहरहाल ये थ्रेट तो खान साहब को 28 तारीख को ही मिल गया था, मतलब कि 30-28 को वफाकी हुकूमत ने थ्रेट लेटर जो है वो सूबाई हुकूमत को बताया था कि इस तरह इनको थ्रेट है। और उस टाइम ये कहा गया था कि थ्रेट का तब कह रहे हैं कि जी खान साहब जलसा न निकालें या वो लॉन्ग मार्च न कराएं। तो ये चीजें फैक्ट एंड फिगर्स जो है वो मौजूद है। अगर बंदा प्रॉपर उसके तहकीकात के ज़ुमरे या अदालत में ये चीज़ें लेकर जाए तो वहाँ तो फिर ज़ाहिर बात है शवाहिद पर मामलात होता है। बहरहाल अल्लाह ताला खान साहब को लंबी ज़िंदगी सेहत दे। यही दुआ आमीन। करेंगे कि खान साहब अब क्या ऐलान करने जा रहे हैं, यही अपील करेंगे तमाम पीटीआई के खास तौर पर कारकुनान से, जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने खान को नई ज़िंदगी सेहत दी है और इंशाल्लाह खान तीसरी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह खान साहब जो है इस मुल्क में जो है निज़ाम को भी साफ और शफ़ाफ ठीक करेंगे है। और इंशाल्लाह हर जो इदारा है अपने-अपने हदूदों के युद्ध में रहकर जो है अपने-अपने काम सर अंजाम देगा। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया सरदार साहब, मुनीबा साहिबा आपका टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, मुनीबा साहिबा थी और सरदार साहब थे, जिन्होंने बहुत ही आला गुफ्तगू की और प्रोग्राम में कुछ जो कल सानिया हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर जो फायर हुए, उसके हवाले से उन्होंने आगाह किया। और जो नून लीग की साजिश शामिल है या इसके अलावा कोई और है, तो वो तमाम तर चीज़ें बातें आज के प्रोग्राम में क्लियर हुई। तो नाज़रीन, लास्ट में आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहेगा, देखते रहे आप हमारा प्रोग्राम। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।